महादेव कहते हैं कि धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वो प्यार नहीं बल्कि आप अपनी इज्जत भी खो चुके हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास ही किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। सब लोग मौत से डरते हैं जबकि ये ज़िंदगी ही मौत का सफ़र है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़े तो समझ लीजिए वहां के लिए आप बने ही नहीं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो लोग बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद है तकलीफ़ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफ़रत कहने को दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते और शैतान भी बना सकते। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली चीज़ें अपनी मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक़ है ना झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक़ है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है ज़िंदगी जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप मिल जाता है। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं ना ही दोबारा मौका देते। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ़ हो जाए और ना समय दो किसी को इतना कि आपको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। ज़िंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। ज़िंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी आती जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। बुरा वक्त आपको कमज़ोर नहीं बल्कि सफल बनाने आते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसके पति का नाम रामू था। रामू दिन भर नशे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी।
बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसे अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार अपनी पत्नी को मारता भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, उनकी देखभाल करो, ऐसे समय बर्बाद मत करो। रामू उसके ऊपर गुस्सा करता और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इस कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर लौटता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया। सारे कार्य, फैक्ट्रियां, गाड़ियां बंद हो गए। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी अब वह किसी के घर इस कारण से नहीं जा पाती थी, कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए। उस परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना उसके घर में पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वाले से पैसे मांगने गया। गांव वाले ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब हमारे पास पैसे कहाँ से आए, ये कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन पूरा बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तब किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई। अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने जब अच्छी तरह से चेक किया तो उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर ने ये बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा, सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय का बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता, मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।